दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईवीएस के दूसरे पार्ट में। कल हमने पर्यावरण से जुड़े कुछ जरूरी सवाल देखे थे और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसटेट में, सीटेट में और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ईवीएस क्विक रिवीजन। नीला दिखाई पड़ता है परिकरण के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, वायु, वर्षा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत मापने की इकाई है डोप्सन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है वही मंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लैटराइट। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? लिथोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं। अधिकांश पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वो है वाटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम
डीएनए के ड्यूहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला यह एंजाइम, जिनमें जीव द्रव्य को खुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। इसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति गलाजिकाई का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक कोशिकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो वह पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन कराना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जलाइम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जे.सी. बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को।